ओम शांति। आज की तारीख है 10 अक्टूबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहे। उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। हर एक खुश रहना चाहता है तो बहुत सहज है। ज्ञान को स्मृति में लो, बार बार बुद्धि में दोहराओ, खुश रहेंगे। बार बार पुरानी बातें, व्यर्थ बातें, नेगेटिव बातें बुद्धि में आती है तो खुशी गायब हो जाती है। इसीलिए बाबा ने वो सहज युक्ति बताई, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे। ज्ञान उछलना समझते हो? आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ऐसे कह रहे थे, तो ये बार बार स्मृति में आना कि आज मुरली में क्या था, बाबा किस बात पर ध्यान खिंचवा रहे थे, ये बार बार स्मृति में आना और उस बात का नशा चढ़ना कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ कि भगवान मुझको रोज रोज नई नई पॉइंट्स दे, कैसे खुशी मिलाते हैं। दुखी होने के तो बहुत सारे कारण हैं। एक बार बाबा ने कहा था 101 कारण लिखो, और खुश रहने का तो रोज बाबा पत्र लिखता है, खुशी का पत्र लिखता है। तो रोज ये ज्ञान बुद्धि में उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। किसमें रहेंगे? अपार खुशी में रहेंगे। 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? माना किसका संग तुम्हें नहीं करना है, संभलना है ऐसे संग से। तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? उत्तर, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। क्योंकि याद में ना रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। है बाबा की बच्चे, पर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पर आपको ये देखना जरूर है किसका संग करना है, किसका नहीं करना है। एक ही क्लास में बैठे हुए होते हैं ना, स्टूडेंट तो सब होते हैं, सब तरह के होते हैं। होशियार भी होता है, नालायक भी होता है, स्कॉलरशिप वाला भी होता है, फेल होने वाला भी होता है। होते सब एक ही क्लास में है, पर चॉइस तो आपकी है। साथ किसका पकड़ना है? जो आपको व्यर्थ की तरफ ले जाता, नेगेटिव बातों की तरफ ले जाता, या सही मायने में पुरुषार्थ की विधि बताता?
या सही मायने में आपको ये बताता कि याद की यात्रा में रहने से क्या फायदा होता है, या इसने ये किया उसने वो किया, वो ऐसा, ऐसी बातों पर चिंतन करता है। और अगर पूछ लो बाबा ने क्या कहा तो उसको स्मृति में ही नहीं आता। ऐसी आत्माओं का संग करेंगे तो पहले से ही कमजोर है तो और कमजोर होंगे ना। क्लास में आए हैं पढ़ लिख कर होशियार बनने के लिए ना। अब बैठे तो सभी अभी इतने भी होशियार नहीं है, पर ये तो स्मृति में रहता ना कि मुझे पढ़ लिख कर होशियार होना है। पढ़ाई नहीं है, पर ये तो स्मृति में है कि पढ़ना है। तो कोई सोचे तो सब एक जैसे ही एक जैसे होते तो क्लास में नंबर वन क्यों होते? एक जैसे नहीं है, पता पड़ जाता है। हर स्टूडेंट को पहले पता पड़ता है कि इसका ध्यान पढ़ाई में है या नहीं है। टीचर तो चलो कोई टेस्ट होगा तो पता पड़ जाएगा टीचर को भी, या एक्टिविटी देखकर भी पता पड़ जाता है। ऐसे ही होता है ना। पर जो साथ वाले होते हैं पहले दिन ही उनके साथ रहेंगे ना, पता पड़ जाता है कि आत्मा कैसी है, इसके अंदर व्यर्थ है, समर्थ है, कैसी आत्मा है। तो ऐसों का संग बिल्कुल नहीं करना जो वायुमंडल को खराब करते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा। जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा। और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? उत्तर, जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा। और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। इसीलिए हम जब क्लास में बैठे हों तो अटेंशन दे भगवान क्या सुना रहा है, भगवान क्या पढ़ा रहा है, ना कि ये अटेंशन दे ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहे हैं। पढ़ने आए हैं टीचर से, इन बातों पर ध्यान देते हैं। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, वो ऐसा कर रहा तो वैसा कर रहा था। तो ये पढ़ाई करने आए हैं कि एक दो को देखने आए हैं? जब लायक बन जाएंगे ना तो सब आपके आगे भी तो झुकेंगे। तो क्यों व्यर्थ की बातों में जाते हो? और मनुष्य मनुष्य आत्मा को ज्यादा देखते हैं और अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करते रहते हैं। इसने ये कहा, पर फिर ना क्या होता है, परमात्मा से जो प्राप्ति हो रही होती है ना वो दिखाई नहीं पड़ती है। बाबा आपको लॉटरी भी दे देगा, आपकी दिल पूरी भी कर देगा, पर आप ये देखेंगे मेरे साथ उसने अच्छे से व्यवहार नहीं किया था। मतलब भगवान ने आपको भरपूर किया, वो स्मृति में ही नहीं आया। और स्मृति में क्या आया? उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो ऐसा क्यों कर रहे थे, वही दोहराते रहे। पूछो, जब परमात्मा ने तुमसे मिलन मनाया तुमको कितना भरपूर किया, वो कितनी बार याद आया, उसकी स्मृति कितनी बार आई? तो जिसकी स्मृति ज्यादा आई उसका तुम्हारे मन पर प्रभाव है, तो मन तो मूर्छित ही रहेगा। क्योंकि माया ने तो काम ही यही किया है। क्योंकि इसी मन से मन मना भव होना है कि मन को उसमें लगा के रखना है और प्राप्तियां करनी है। और यही मन जब व्यर्थ की बातों में चला जाता है ना, तो रावण की एक्टिविटी अपना लेता है।
और यही मन फिर राम की तरफ लगता नहीं है, व्यर्थ की बातें स्मृति में आती रहती है, बुद्धि में दौड़ आते रहते हैं। तो मन मना भव हो ही नहीं पाते। कहेंगे बैठे तो थे पर बुद्धि में कुछ और चले जा रहा था, तो बाबा की दृष्टि भी नहीं ले पाएंगे, बाबा से प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे, और बस बुद्धि कहीं और, क्योंकि मन ने संकल्प रचा, बुद्धि बेचारी घूमती फिरती रहती है, फिर चक्कर लगाती रहती है, ये ऐसा वो वैसा, वो वैसा वो वैसा, फिर दुनिया से कंपेयर करते करते बुद्धि भ्रष्ट, पुरुषार्थहीन। ऐसा होता है, ये केली ऐसा है, बैठे राम के पास और रावण की एक्टिविटी याद आती रहेगी। तो राम के पास, क्योंकि रावण तो चाहता ही नहीं आप राम के पास बैठे, नहीं चाहता वो, और मन फिर कोई ना कोई बात पकड़ लेता है और फिर बुद्धि उसी के चक्कर काटती रहती है। वरना बाबा पढ़ाए, भगवान मुझको पढ़ाए और मैं उसी से पढ़ूं, ये अपने आप में कितने नशे की बात है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल भी होता है, अगर बच्चों को ये पता रहता है ना ये पढ़ने का यही टाइम है, वो बच्चे इधर उधर ध्यान ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उन्हें पढ़ता है, हमें पढ़ना है, पढ़ लिख के लायक बनना है, और जब लायक बन जाएंगे तो हर कोई हमसे बात करने आएगा। अभी तो आप ही बात करने जा रहे हो, हर कोई आपके पीछे ही घूमेगा। पोजीशन तो ले लो, तो अभी भी पोजीशन ले लो ना, नई दुनिया की पोजीशन ले लो, सारी दुनिया आपके आगे ही आएगी, हर कोई आपके आगे ही सरेंडर होगा। अभी आप सरेंडर हो, पीछे पीछे भाग रहे हैं सब चीजों। तो इसीलिए खबरदार रहना चाहिए किसका संग करना है, किसका नहीं करना है। भले क्लास में तो सभी बैठे के, तो ये तो बाबा के बच्चे ही हैं, और बच्चे तो हैं, और क्लास में तो सभी बच्चे हैं, पर चॉइस तो आपको करनी पड़ेगी, किसको दोस्त बनाना है, किसको नहीं। हाँ, किस हम जीन्स को फॉलो करना है, किसको नहीं, कौन से महारथी को देखकर पुरुषार्थ बढ़ाना है, और किसको जो पढ़ता ही नहीं है बुराई करता है, किसको नहीं। तो चॉइस तो आपकी ही है ना, यही तो आपका कर्म है। वरना तो बाबा तो सबको एक समान ही सुना रहे हैं ना, उसमें से कोई लायक कोई नालायक क्यों बन रहा है। भगवान ने कोई छड़ी नहीं घुमाई है, छड़ी तो आपने ही घुमानी है अपने कर्मों के लिए। जो सुना उसको प्रैक्टिकल में धारण करें, फिर देखो कमाल। तो समझा, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे, याद रहे, उनकी स्मृति आती ही तो ज्ञान तो याद आएगा ना। और अगर व्यर्थ की बातें बुद्धि में घूमती है तो मनुष्य याद आएगा, तो मनुष्य जैसे बनेंगे। जो भी आपकी स्मृति में रहता है, आपकी एक्टिविटी उसकी तरह हो जाती है, ये नेचुरल प्रोसेस है। चाहे आप दुनिया वालों को देख लो, चाहे अलौकिक में देख लो, कहीं पर भी जो जो आपकी स्मृति में ज्यादा रहते हैं, आप ना चाहते हुए भी उनकी तरह एक्ट करने लगते हैं। बचपन से यही किया है, देख लो ना। ओके, ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं, कोई भी हटियों की यात्रा होती नहीं, यह है याद। याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ये क्लास है, इसीलिए सिर्फ कायदे सिर बैठना होता है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। माया बस यही काम करती है, आपकी बुद्धि का योग तोड़ देती है, मुंझा देती है, दिल शिकस्त बना देती है। ऐसा लगता है कि हम किसी लायक ही नहीं है, तो माया कहती है हाँ तुम मेरे ही लायक हो, आ जाओ मेरी तरफ, तुम्हें कोई नहीं समझता। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में जब आती है तो मनुष्य आत्मा समझती है कि
मैं बड़ा ही कमजोर हूँ, लेकिन ये कमजोरी रावण की दी हुई है, क्योंकि वो बुद्धि का फेरा लगवा रही है, व्यर्थ की बातें दोहरा रही है। तो सिर्फ ये बात समझो कि माया ही तुम्हारा बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाकी बैठो बल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं है। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्टी, वह बात और थी। वहां तुमको धंधा धोड़ी तो था ही नहीं, इसीलिए ये सिखाया जाता था। कोई कार्य तो होता नहीं था कुछ ऐसा, धंधा दौड़ी भी नहीं था, तो इसलिए ऐसा करना सिखाया जाता था। अब बाप कहते तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा दौड़ी भी भल करो, कुछ भी काम काज करते बाप को याद करना है। कुछ भी, सुबह से लेकर रात्रि तक दिनचर्या में बहुत सारे कार्य होते हैं, हर कार्य में देखो याद शामिल है कि नहीं है। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, नहीं, इस अवस्था में टाइम लगता है। पर मुझे हर कार्य में उनकी याद आए, हर कार्य के लिए जो श्रीमत मिली है वो स्मृति में आए, इस अवस्था को जमाने में टाइम लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप समझाते हैं बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार अब बाकी थोड़ा समय है, सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी उन्हों के 2000 वर्ष पूरे होने हैं, पूरे होते हैं ना उन्हों की, 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, 2000 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो कितने हो गए? 5000 साल हो गए। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। जितना भारतवासी ऐसे तुरंत तुरंत सोचते हैं ना, इतना वो नहीं सोचते हैं, थोड़ा सा ठहराव है, क्योंकि एकदम से नीचे ज्यादा नहीं गिरे हैं ना, उनकी बुद्धि एक रस रह भी सकती है। पर भारतवासी अभी देखो इधर, अभी देखो इधर, अभी देखो इधर, एक ही पॉइंट पर कितने पॉइंट निकल आते हैं और खुद ही मूंझ जाते हैं सही वाला पॉइंट कौन सा है। ऐसी बुद्धि होगी। तो इसलिए बाबा कहते उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। भारत से पीस भी वे मांगते हैं, सोचो। तो भारत से पीस भी वे मांगते हैं। भारतवासियों ने ही लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि बिगाड़ दी है, तमो प्रधान बन गए हैं। वे इतने तमो प्रधान नहीं बने हैं, उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है। उन्हों का जब आवाज निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं, वे थोड़े सोए हुए हैं। भारतवासी घोर नींद में सोए हुए हैं, वह थोड़े सोए हैं, माना अगर कोई उन्हें जगाए तो तुरंत जग जाए। और भारतवासी ये घोर नींद है, यानी एहसास ही नहीं कि कोई उठा रहा है। उन्हों से आवाज अच्छा निकलेगा। विलायत से आए भी थे कि हमको कोई बतावे पीस कैसे हो सकती है, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं। ये बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो, दुनिया में फिर से वह पीस कब और कैसे होगी। तुम बच्चे तो जानते हो बरोबर पैराडाइज अथवा हेवन था, नई दुनिया में भारत पैराडाइज था, ये और कोई भी नहीं जानते। मनुष्यों की बुद्धि में ये बात ही बैठ गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि ये भारतवासी बने। ये गीता शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की, फिर भी ये सब ऐसे ही बनेंगे। पर ड्रामा को जानते हैं, फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो विनाश तो जरूर होगा, बाप आई है नई दुनिया की स्थापना करने, ये तो खुशी की बात है ना।
जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं ना तो अंदर में खुशी होती है ना, हम ये सब पास कर ये जाकर बनेंगे। तो सारा पढ़ाई पर मदार है कि कौन कैसा पढ़ता है, कितना सुनता है, कितना समझता है, बाबा पढ़ा रहा है, कौन कितनी धारणा करता है, इस पर मदार है सारा। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाप हमको पढ़ा कर वे बनाते हैं। बरोबर पैराडाइज हेवन था, मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मुंझे हुए हैं। बेहद के बाप पास जो ज्ञान है वे तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाप की तुम महिमा करते हो, बाबा नॉलेजफुल है, फिर ब्लिसफुल भी है, खजाना भी उनके पास फुल है। तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है? यहां तुम क्यों आए हो? वर्षा पानी। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है तो धन बिगड़ क्या होगा? बैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है, यहाँ जो जो साहूकार है ना उनको नशा रहता है, हमारे पास इतना धन है, ये कारखाने आदि है। शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ा खल्लास। अब ये तो जानते हो हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना दे देते हैं। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते हैं, बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते हैं, तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो विश्व में शांति तो सिवाय गॉड फादर की कोई स्थापना कर ही ना सके। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है ये त्रिमूर्ति गोले का। इस चक्र में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज होगी तब वे समझेंगे इसमें जरूर कोई ऐसा राज है। ये बच्चे कोई कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, बाबा को पसंद नहीं आते ये छोटे छोटे खिलौने। बाबा तो कहते बड़े चित्र लगाओ, बाबा तो कहते बड़े चित्र लगाओ जो दूर से ही कोई पढ़कर समझ जाए। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज पर देंगे, इसमें क्लियर दिखाया हुआ है। एक तरफ है कलयुग, एक तरफ है सत्युग। बड़े बड़े चित्र होंगे ना तो मनुष्य का अटेंशन खींचेगा। टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे भी कि वह अच्छी तरह से। तो ये भी जानते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, बाहर तो ऐसे नहीं जानते। 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो, तो ये इतना बड़ा बनाना चाहिए ना जो दूर से ही देख सके और अक्षर भी पढ़े, जिससे समझें कि दुनिया की अंत तो बरोबर है और बॉम्ब्स तो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुश भी हो न सके। बाप कहते देश सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो, अपनी आत्मा को योग मुझ बाप के साथ लगाओ। यह है मेहनत की बात। पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना है। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं, ये बात समझते हो? अब ये तो बहुत सहज है, उठते बैठते चलते अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाबा के पास ज्ञान है ना, तो बाप आए ये तुमको बड़ा कर देवता बनाने, तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। अपने से पूछो इतनी अथाह खुशी है? अथाह खुशी है? बाबा को इतना याद करते हैं, चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। अब आप कहते मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा तो सबका मुंह ही फीका हो जाएगा, परंतु अभी उन्हों को समझने में थोड़ी देरी है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं हैं, सारी राजाई स्थापन हुई नहीं है। कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम देना है, तो बेद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो, और बेद का बाप तो जरूर बेद का सुख देंगे ना। और बच्चों के अंदर में तो अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, और जितना बाप को याद करते रहेंगे तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर
प्रजा बनाते हो ना, तो जिनका कल्याण होता है ना, उन्हों की भी फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो, ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इतने छोटे बैज में भी कितनी नॉलेज भरी हुई है, सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है। और बैजेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए जो किसको सौगात भी दे सके। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है, सिर्फ शिव बाबा को याद करो, और शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है, तो बाप और बाप का वर्षा, स्वर्ग की बादशाही, कृष्णपुरी को याद करो। मनुष्यों की मत तो कितनी मूंजी हुई है, कुछ भी समझते नहीं है, विकार के लिए कितना तंग करते हैं, काम के पिछाड़ी कितना मरते हैं, कोई बात ही समझते नहीं। सबकी बुद्धि बिल्कुल चट हो गई है, बाप को जानते ही नहीं, ये भी ड्रामा में नूंद है। सबकी मेंटल खलास हो गई है, माना मानसिक शक्ति खत्म हो गई है। और बाप कहते बच्चों तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, परंतु समझते ही नहीं। आत्मा की ताकत सारी निकल गई है, कितना समझाते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ में थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। इतनी मेहनत की, भाषण से एक भी नहीं निकला, लेकिन तुमने जो सुनाया उसे जिसने भी सुना उस पर छाप तो लग गई। पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर, तुम बीके किया था महिमा निकलने वाली है, परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की, कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान ही नहीं, बुद्धि बाहर भटकती रहती है। बाप को याद करे तो मदद भी मिले, और बाप को याद करते ही नहीं तो गोया वे पतित है। तुम बनते हो पावन, तो जो बाप को याद नहीं करते हैं तो उन्हों की बुद्धि जरूर कहाँ ना कहाँ भटकती रहती है, तो उनके साथ अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने के कारण वे वायुमंडल को खराब कर देते हैं। क्योंकि याद में नहीं रहते हैं तो वो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो ना सके, इसीलिए बाप पुराने सृष्टि को खलास कर देते हैं, क्योंकि यह पवित्र दुनिया बन गई है। तो दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे। बाप को याद नहीं करते तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। पवित्रता का सारा मदार याद पर है। एक जगह बैठने की बात नहीं है, यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठे हुए अच्छा है। जो याद नहीं करते वह है पतित, उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए। चलन से भी मालूम पड़ता है कौन याद करता है, कौन नहीं करता, किसका चिंतन कैसा है, चलन से भी मालूम पड़ता है। याद बिगड़ पावन तो बन न सके। हरे के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। वह बिगड़ याद की यात्रा निकले कैसे, वह गोया पतित ही है। बाप कहते मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूं, उनका संग भी ना हो आपको, इसीलिए पतित दुनिया को ही खलास कर देता हूं। कोई पतित का संग ही ना हो आपके साथ। परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं है कि किसके साथ संग करना चाहिए। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए, ये भी बुद्धि चाहिए ना। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई की याद ना आए, इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है। बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ये जो पावनता है ना, ये मन बुद्धि संस्कार, इसके अंदर भरने के लिए मन वचन कर्म सब में पवित्रता चाहिए, सब में पवित्रता। और हमें चेकिंग करते रहना चाहिए कि इतनी पवित्रता आई है, देखते रहना चाहिए।
कि भगवान तो मेरे लिए पतित दुनिया को बदल कर नई दुनिया बना रहा है, क्या मैं उस लायक बन गया कि मैं उस दुनिया में जा सकूं? तो यहां इस पतित दुनिया में हर चीज तुमको दुख देती है, आयु भी कमती होती जाती है। इनको कहा जाता है वर्थ नॉट ए पेनी। कौड़ी और हीरे में फर्क तो होता है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है, सच तो बिठो नच, सच तो बिठो नच। तुम सत्युग में खुशी में डांस करते हो। यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है। इनको तो देखते हुए भी नहीं देखना, आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो, परंतु वह हिम्मत, वह अवस्था चाहिए कि इस पुरानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखना। कोई भी ऐसी वस्तु है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको आकर्षित करे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। ये ड्रिल हमें बाप की शिरमत पर मन करनी। तो परंतु वह अवस्था, वह हिम्मत चाहिए। ये तो निश्चय है ना कि ये पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चुटकी काटनी चाहिए। अरे हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। हठयोग से भी बैठना नहीं है, खाते पीते काम करते बाप को याद करते रहो। ये भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप थोड़े ही कहेंगे दासी बने कोई, बाबा थोड़ा चाहते कि कोई दासी बने। बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बनने का। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, तुम फिर पतित बनते हो। कितने झूठ पाप करते हो। हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाहा हो जाए। ये बाबा का यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ है। वे लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जानी है। बाहर से आवाज होगा, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटे और फिर ऊंच पद भी मिले। बाप का तो फर्ज है बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा लेते भी हैं। ये बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूं। तो ऐसे बाप को याद जरूर करना है जिससे पाप कट जाए। बाकी पानी से थोड़े पाप कटते हैं, पानी तो जहां तहां है। विलायत में भी नदियां हैं, तो क्या यहाँ की नदियां पावन बनाने वाली और विलायत की नदियां पतित बनाने वाली है क्या? वहां पे भी तो नदियां हैं। तो यहाँ की नदियां पावन बनाए और विलायत की नदियां पतित बनाए, ऐसे ही क्या? कुछ भी मनुष्यों में समझ नहीं है। बाप को तो तरस पड़ता है ना। बाप समझाते बच्चे गफलत मत करो। बाप इतना गुल बनाते तो मेहनत करनी चाहिए ना, अपने पर रहम करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब मिला धारणा के लिए मुख्य सर। पहला पॉइंट, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना। यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना है। आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता है ना, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। दूसरा पॉइंट, सारा मदार पवित्रता पर है, सारा मदार पवित्रता पर है। इसीलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग ना लगे, पतित के अंग से अंग ना लगे। सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग ना लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना है। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना है। आज का वरदान, हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले,
इच्छा मात्रम अविद्या भव। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते। पीट करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। इच्छाओं को छोड़ दोगे तो हर इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी, अपने आप आपकी सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। ऐसी इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। जो इच्छा होती है ना, वो आकर्षित कर लेती है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा है, तो वो रुलाती है आपको वो वाली इच्छा। क्लियर? ऐसी इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। जिसकी कोई भी इच्छा है, जैसे होता है ना, कोई किसी बात पे कह देते हैं मेरी इच्छा है, अंदर रखी होती है, और उसी इच्छा के प्रमाण हर चीज को नोटिस कर रहे होते हैं। यहां ये वाली पूर्ति नहीं हुई। सब कुछ मिल रहा होगा फिर भी वो असंतुष्टता उनको रहेगी, संतुष्ट फील नहीं करेंगे, क्योंकि इच्छा जो है ना वो तो पूरी नहीं हुई। और ये इच्छा अपने अंदर में मांगनी ला रही है, और मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही है जैसे मृग तृष्णा। इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। बहुत विशेष वरदान है। कहीं ना कहीं सूक्ष्म कोई इच्छा रह जाती है। कहीं कहते नहीं हमें बाबा से इच्छा है, बाबा ऐसा करे, बाबा ऐसा। ये भी इच्छा क्यों? बाबा तो हमारी सोच से बढ़कर हमको देता है। कभी ये सोचा है आपको इतना सब कुछ मिला, क्या इतने सब के लायक भी थे? जब इतने सब के लायक नहीं भी थे तब भी उसने दी, और आज हम चुटर पुटर इच्छा रख के उसकी इतनी बेहद की प्राप्तियों के पीछे पता नहीं कौन सी लकीर मार देते हैं। बस अपनी एक कोई, जैसे कहते हैं ना, हद की कोई इच्छा रखी हुई है। बस मेरा दिल था ऐसा हो जाना चाहिए, और बाबा ने कुछ और बड़ा कर दिया। नहीं, मेरा दिल तो वो था। ये तो वही बच्चों वाले खेल नहीं हो गए। मुझे तो ये वाला खिलौना चाहिए था, आपने इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके दे दी मेरे को। ये तो गलत बात है। वरना मेरी इच्छा तो वो छोटी सी चीज भी थी, वो उसकी इच्छा थी। माँ बाप चाहते कुछ और बड़ा मिल जाए उसको। एक छोटी सी चीज जो पल भर में छूट जाएगी, वो देने से बड़ा उन्होंने आपको भंडारा ही भरा दिया कि हाँ भी लो, जो दिल करे वो ले लो। नहीं, ऐसे थोड़ा होता। मुझे तो वो चीज चाहिए थी। माना सोच छोटी तो प्राप्ति भी छोटी करना चाहते हैं, बड़ी नहीं कर सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी प्राप्तियां होती हैं तो खुश हो जाएंगे। हाँ, किसी अगर उसके साथ में किसी और को वही वाली प्राप्ति हो, ले मेरे को थोड़ा कराई, उसको भी करा दी। उसने क्या किया था, उसको भी करा दी। अब आपको जो प्राप्ति हुई उसका रस फीका पड़ गया, क्योंकि आपने सोच लिया उसको कैसे करा दी। ये इच्छाएं होती है, बड़ी होती है, सूक्ष्म सूक्ष्म, पता नहीं पड़ता कि हमारी बुद्धि अटक गई है वहां पे। तो कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्र विद्या बन जाएंगी। आज का स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। है ना? हमें कर्म श्रेष्ठ करने हैं, चलन श्रेष्ठ करनी है, दुआएं जमा करनी है, तो कोई भी बात बड़ी नहीं लगती है। जिसके पास दुआएं होती है ना, वो हमेशा लाइट वाइट रहता है।
हल्का रहता है, क्योंकि उसको दुआएं साथ दे रही हैं तो कोई भी बात बड़ी ही नहीं लग रही है। वरना बात तो बड़ी सोच से ही होती है। बात बड़ी नहीं है, उसने कहा ही नहीं कि मैं बड़ी हूं। ये तो हर एक की सोच पर निर्भर करता है कि उसने उस बात को बड़ा बनाया या छोटा बनाया। बात तो एक जैसी आई थी। सबके जीवन में बातें एक समान ही होती हैं, सुबह से लेकर रात तक अलग अलग रूप में आती हैं, पर उसने बड़ी बनाई छोटी बनाई वो उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। बातें एक जैसी ही आती है। मान लो किसी के बच्चे नहीं सुनते, किसी के घर परिवार में उसको वो रिगार्ड नहीं देते, या कुछ ऐसा नहीं होता, मतभेद बहुत रहता है, तो ये एक जर्नल सी बात है, आज की डेट में सबके घरों में चल रहा है। अब वो इस चीज को फेस कैसे करता है? बात तो इस पे हो रही, बातें तो ऐसी ही आती हैं। तो अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो। यानी जो मेरे को करना है वो मुझको करना है, मुझे अच्छे कर्म करने हैं, अच्छी चलन चलनी है, तो ही दुआएं मुझको मिलेगी। और जितनी मर्जी पहाड़ जैसी बात आ जाए वो रूई के समान अनुभव हो जाएगी, क्योंकि आप रहेंगे ही लाइट माइट। ओके, ओम शांति।